आज बहुत सारे लोगों में बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट को दिखला नहीं पाते हैं, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल लाइफ भी नहीं जी पाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों में टैलेंट बहुत थोड़ा होता है, लेकिन वो आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में अपने करियर को बहुत आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बतलाने जा रही हूँ जिसकी जिसकी मदद से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि लोगों को अपनी ताकत और अपनी कमजोरी का पता ही नहीं होता है। उनमें कौन सा खास गुण है या फिर उनमें कौन सी वो कमी है जिसकी वजह से वो सही वक्त आने पर भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। इंसान को ये पता होना चाहिए कि उनमें वो कौन सा खास गुण है, वो कौन सा टैलेंट है जो वो लोगों को दिखलाकर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कौन सी आप में ऐसी कमी है या फिर कमजोरी है जिसे आप या तो दूर करें या फिर उसको इम्प्रूव करें, तभी आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और उसकी वजह से आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए आए थे, तो उनके लुक्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक बनाया था, लेकिन उनको पता था कि उनमें एक्टिंग का दम है और उसी के बल पर वो दुनिया को अपना ये दम, अपना ये जो उनमें एक्टिंग का जज्बा है करने का, वो लोगों को दिखलाएंगे, दुनिया को अपना ये दम दिखलाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, इसीलिए उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, स्ट्रगल तो ज़रूर रही लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है स्ट्रगल। आपको स्ट्रगल करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। लाइफ में जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक आप जीवन में सीखेंगे भी नहीं, और जब जो नीचे गिरते हैं और उसके बाद जो ऊपर उठते हैं, वही तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अगली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आप गलती करने से कभी न डरें, आप फेल होने से कभी न डरें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई भी काम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कभी कहीं वो फेल नहीं हो जाए, जबकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पहली बार में सफल हो गया। इसलिए हर इंसान को एक बार तो अपने जीवन में फेल होना ही होता है, और उसी से वो सीखते हैं। जब वो उसे डरे बिना उस काम को बार बार करेंगे, तभी वो एक दिन महान बन पाएंगे। जैसे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा बहुत बार फेल हुए, बहुत बार इंटरव्यू से निकाले गए, बहुत से काम में उन्होंने हाथ डाला लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वो कभी डरे नहीं, कभी वो हारे नहीं और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, तभी वो दुनिया में आज नाम कमा पाए हैं। अगली टिप्स है कि जिस काम को करने में आपको डर लगता हो, उस काम को करने में कभी भी आप हार मत मानना, रुकना मत। उसको जितनी बार हो सके उतनी ज़्यादा बार करना, तभी आपके अंदर उसको करने का कॉन्फिडेंस आ पाएगा। जब भी आप रुक जाएंगे तो आप एक डर से घिर जाएंगे, इसलिए आपको रुकना नहीं है, बार बार उसका अभ्यास करना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभ्यास कर करके एक जड़ बुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। तो आपको भी कभी भी जिस काम में डर लगता हो उसकी प्रैक्टिस करने में कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी हार नहीं मानना है। इस बात को आप हमेशा याद रखें, तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे, आप उसको बराबर रख पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का सबसे बड़ा एक और ये कारण है
कि लोग अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से करने लगते हैं, जबकि उसकी खूबी कोई और होती है और दूसरे व्यक्ति की खूबी कुछ और होती है, उसके गुण कुछ दूसरे होते हैं, उसमें कमियां भी कुछ और होती है, लेकिन आप दूर से उसके गुण ही देखते रहते हैं। तो ये सब करने पर भी आपके कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आ जाती है। जैसे कि आप मछली के पेड़ पर न चढ़ने से यदि आप उसे मूर्ख मानेंगे तो आप जीवन भर उस मछली को मूर्ख ही मानते रहेंगे, जबकि मछली का असली गुण है पानी के अंदर तैरना, पानी के अंदर रहना, न कि पेड़ पर चढ़ना। इसलिए जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें और बल्कि अपनी काबिलियत को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। एक और भी कारण है कि जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे कि आप जो कुछ कर रहे हैं उस फील्ड का आपको पूरा ज्ञान नहीं है और आप फील्ड में उतर गए हैं लोगों को उसकी नॉलेज देने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप पहले उस फील्ड का पूरा नॉलेज ले लें। ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज, हर तरह का नॉलेज, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको उस फील्ड का नॉलेज चाहिए और यदि आधे अधूरे ज्ञान के साथ आप मार्केट में उतरेंगे और आप लोगों को ज्ञान बांटेंगे, झाड़ेंगे, तो एक दिन आप असफल ज़रूर हो जाएंगे और उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत नीचे आ जाएगा। एक और टिप्स ये भी है कॉन्फिडेंस लेवल कम होने की कि आप कैसे माहौल में रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पर ऐसा माहौल होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की बातों बातों में खिंचाई करते रहते हैं। तो ऐसे माहौल में कभी भी आप पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे और आपके काम करने का कॉन्फिडेंस भी जाता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में भी आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे जहाँ पर लोग आपके अच्छे काम की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं और न आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, न ही प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे माहौल में आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक पॉजिटिव माहौल और एक शांत वातावरण और अपने परिवार के लोगों का और अपने दोस्तों का आपको सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा, तभी आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा पाएंगे। जिन लोगों को समय पर अपना काम पूरा करने की आदत नहीं होती है, उनमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की भारी कमी होती है। आप देखिए कि आपको कोई काम मिलता है, उसे आप समय पर पूरा कर पाते हैं कि नहीं। आपको जो टास्क मिलता है उसे आप समय पर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि यदि टाइम के अंदर में, एक लिमिट समय के अंदर में यदि आप अपना काम नहीं करते हैं और आपके ऊपर एक के बाद दूसरा और तीसरा काम आपके ऊपर बढ़ता जाता है उसका लोड, तो आपके अंदर चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और ज़्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि आपको एक प्रेशर महसूस होने लगेगा। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ का प्रयास करें कि जब भी आप कोई काम करें उसे एक समय सीमा के अंदर करने की कोशिश करें, तभी आप एक अनुशासित हो करके अपना आगे का काम भी कर पाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा पाएंगे। आपका फिजिकल फिटनेस और ड्रेसिंग सेंस भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद करता है, क्योंकि जब आप लोगों के सामने पूरी तरह से फिट होकर जाते हैं और आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा होता है, तो लोग देखकर ही आपका एप्रिसिएशन आपको मिलने लग जाता है और लोग आपसे कुछ लर्निंग लेने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और लोग भी आपको कॉन्फिडेंट मानते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप मेरे इस वीडियो को उस तक शेयर भी कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।